वेलकम टू रैपिड स्टेनो। आज का टॉपिक है चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर्स। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर से एसोसिएटेड सारे आर्टिकल्स जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 6 में दिए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं गवर्नर से। आर्टिकल 153। आर्टिकल 153 कहता है कि देयर शैल बी अ गवर्नर ऑफ स्टेट। हर स्टेट का एक गवर्नर होगा। एंड 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये अलाउ करता है कि 2 या 3 स्टेट के एक गवर्नर हो सकते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 154। आर्टिकल 154 कहता है कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट शैल वेस्टेड इन गवर्नर। जो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट होगी वो गवर्नर में ही निहित होगी। फिर आते हैं आर्टिकल 155 जो कि एसोसिएटेड है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर से। गवर्नर का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेंगे। आर्टिकल 156 टर्म ऑफ गवर्नर जो कि 5 ईयर्स का होगा। क्वालिफिकेशंस ऑफ गवर्नर, गवर्नर की क्वालिफिकेशंस क्या होगी? तो एज यूजुअल फर्स्ट इज सिटीजन ऑफ इंडिया एंड सेकंड वन इज मस्ट शुड हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज। नेक्स्ट वन कंडीशंस ऑफ ऑफिस। कंडीशंस ऑफ ऑफिस क्या होंगी? दैट गवर्नर शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली। गवर्नर पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होगा और ना ही लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर होना चाहिए। एंड अगर वो है तो उसे अपॉइंटमेंट से पहले वो सीट को वैकेट करना होगा। फिर स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 159 ओथ ऑफ गवर्नर। तो गवर्नर को शपथ कौन दिलाता है? तो वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट दिलाते हैं। एंड अगर वो एब्सेंट है तो उनकी जगह पे सीनियर मोस्ट जज ऑफ हाई कोर्ट गवर्नर को शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 163 फंक्शंस इन कंटिजेंसी। अगर गवर्नर अनअवेलेबल है तो उनकी जगह पर प्रेसिडेंट किसी भी पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं जो गवर्नर के फंक्शंस को डिस्चार्ज कर सकता है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 161 जो कि पावर्स टू ग्रांट पार्डन से रिलेटेड है। दैट गवर्नर कैन ग्रांट पार्डन्स, लाइक गवर्नर माफ कर सकता है किसी भी सजा में एंड सजा को कम कर सकता है एंड सजा की ड्यूरेशन को कम कर सकता है, लेकिन वो कभी भी डेथ सेंटेंस को नहीं माफ कर सकता है क्योंकि ये पावर केवल प्रेसिडेंट के पास है। नेक्स्ट वन इज आर्टिकल 162 एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर के एक्सटेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट वन इज आर्टिकल 163 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड गवर्नर। मतलब गवर्नर की मदद के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी। नेक्स्ट है आर्टिकल 164 जो कि मिनिस्टर्स के अपॉइंटमेंट टर्म एंड सैलरी से एसोसिएटेड है। गवर्नर चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा एंड जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी वो कलेक्टिवली लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए अकाउंटेबल होगी। एंड मिनिस्टर्स के जो सैलरी एंड अलाउंसेस होंगे वो स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 165 एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट का अपॉइंटमेंट गवर्नर करेगा एंड ही मस्ट बी eligible to be the judge of high court. Now let's come to article 166 conduct of state business. स्टेट का जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शन होगा वो गवर्नर के नाम पर होगा। आर्टिकल 167 में ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर दिया गया है। इन शॉर्ट चीफ मिनिस्टर इज द लिंक बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड गवर्नर। नेक्स्ट है आर्टिकल 174 जो कि स्टेट लेजिस्लेचर के सेशंस प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन से एसोसिएटेड है। दैट मीन्स जो गवर्नर रहेगा वो साल में 2 बार सेशंस बुला सकता है एंड डिसॉल्व कर सकता है। डिसॉल्व कब करेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर वो सेशन को डिसॉल्व भी कर सकता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 200 गवर्नर्स असेंट टू बिल्स। गवर्नर की स्वीकृति से एसोसिएटेड है। दैट मीन्स गवर्नर असेंट दे सकता है या असेंट को विदहोल्ड कर सकता है या तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास वापस भेज सकता है रिकंसिडरेशन के लिए अगर ये मनी बिल नहीं है तो। नेक्स्ट है आर्टिकल 201 बिल्स रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट। गवर्नर बिल्स को रिजर्व कर सकता है प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए। नाउ लेट्स कम टू आर्टिकल 213 ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। अगर स्टेट लेजिस्लेचर सेशन में नहीं है तो गवर्नर अध्यादेश ला सकता है एंड अध्यादेश का टाइम पीरियड 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नाउ लेट्स कम टू आर्टिकल 217 कंसल्टेशन इन हाई कोर्ट जजेस अपॉइंटमेंट। मतलब राष्ट्रपति हाई कोर्ट जज की अपॉइंटमेंट करने से पहले गवर्नर से कंसल्ट करेगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 233 अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस। नेक्स्ट है आर्टिकल 234 जो कि अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जुडिशियल ऑफिसर से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट है कोर स्ट्रक्चर। 153 से 162 तक अपॉइंटमेंट पावर्स क्वालिफिकेशन एंड ऑफिस के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। 163 से 167 तक दिया गया है।
एड एडवाइस ऑफ सीएम एंड मिनिस्टर्स के बारे में, लेजिस्लेटिव पावर के बारे में 174, 200, 201 एंड 213 में दिया गया है, जो कि जिसमें दिया गया है सेशन, बिल्स, ऑर्डिनेंस पावर। नेक्स्ट है जुडिशियल रोल, 217, 234 एंड 233 में दिया गया है, रोल्स इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स। नाउ लेट्स कम टू चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर से एसोसिएटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं 163, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एड एंड एडवाइस गवर्नर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जो कि गवर्नर को एड एंड एडवाइस करेगी। नेक्स्ट है आर्टिकल 164, अपॉइंटमेंट ऑफ सीएम एंड मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। सीएम एंड मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट है आर्टिकल 166, कंडक्ट ऑफ स्टेट बिजनेस से एसोसिएटेड है। दैट मीन्स जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस होंगे वो गवर्नर के नाम पर होंगे। नेक्स्ट है आर्टिकल 167, जो कि ड्यूटीज ऑफ सीएम टुवर्ड्स गवर्नर से एसोसिएटेड है। दैट मीन्स सीएम हर बिल पर गवर्नर का साइन लेगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 177, जिसमें राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स इन लेजिस्लेचर दिए गए हैं टू स्पीक एंड पार्टिसिपेट। Here is the conclusion that the governor acts as the nominal head while the real executive power is exercised by the council of ministers led by the chief ministers. That means गवर्नर जो होता है वो नॉमिनल हेड होता है एंड जो रियल हेड होता है वो हमारा चीफ मिनिस्टर होता है। These articles clearly define roles, powers and responsibilities to ensure smooth functioning of the state administration. तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को ये क्लियरली डिफाइन करते हैं। Provisions related to legislative procedures, judicial appointments and administrative conduct further strengthen coordination between different organs of the state. So that is all for today and hope you like this video. And अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल रैपिड स्टेनो ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको पीडीएफ्स अवेलेबल हैं। And students who are preparing for any type of steno exams, they can just search Rapid Steno on Google. And here is the software Rapid Steno. यहाँ पर आपको सारे एग्जाम से रिलेटेड टाइपिंग्स एंड शॉर्ट हैंड डिक्टेशन सब आपको अवेलेबल है। अगर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको फॉर्मेटिंग टाइपिंग एंड पिटमैन टाइपिंग दोनों अवेलेबल है। डिक्टेशंस एंड ट्रांसक्रिप्शंस हैं, कोड डिक्टेशंस हैं, केसी डिक्टेशंस हैं, स्पीड बूस्टर है, प्रोग्रेसिव डिक्टेशंस हैं। तो आप यहाँ पर फ्री में रजिस्ट्रेशन करके अपनी स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर टुडे।